कहानी की शुरुआत में हमें चार्ली हेलर को दिखाया जाता है, जो कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA में क्रिप्टोग्राफर है। क्रिप्टोग्राफर उसे कहा जाता है जो हिडन मैसेजेस को रीड कर सकता है या दूसरों को भेज सकता है। आज चार्ली अपनी वाइफ के लिए एक पुराने प्लेन को तैयार कर रहा है, क्योंकि ये प्लेन वो अपनी वाइफ सैरा को गिफ्ट करना चाहता है, पर उसकी वाइफ को एक बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन जाना पड़ता है, जिस वजह से चार्ली डिसअपॉइंट हो जाता है। अब अगले दिन चार्ली जब अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पर उसी के साथ काम करने वाला एक आदमी, जिसे सब बेयर के नाम से जानते हैं, जो कि चार्ली का फ्रेंड है, वो चार्ली से कहता है कि मुझे मेरे कंप्यूटर में तुम्हारी मदद चाहिए, शायद उसमें कुछ खराबी है। दरअसल चार्ली अपने काम में बहुत जीनियस है। चार्ली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और जब वो कंप्यूटर को चेक कर रहा होता है भी चार्ली का एक सोर्स जो उसे हमेशा इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बारे में चार्ली कुछ नहीं जानता। चार्ली को बस उसका एक नाम पता है, जो कि है इनक्यूलाइन। शायद ये उसका असली नाम नहीं है। वो उसे गवर्नमेंट की कुछ हिडन फाइल्स भेजता है। चार्ली उन फाइल्स को रीड करके शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ अपनी फ्रेंडली कंपनी के ऊपर ही ड्रोन अटैक का प्लान होता है। तभी चार्ली की वाइफ सैरा का कॉल आता है, पर चार्ली बहुत ज़्यादा बिजी होता है, इसीलिए वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाता। और अब चार्ली को उन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि इस पूरे अटैक के पीछे उसी का डिप्यूटी डायरेक्टर, जो कि उसका बॉस भी है, उसका हाथ होगा। अब चार्ली अपने घर वापस आ जाता है। वो अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आंसर नहीं करती। अगले दिन जब चार्ली ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसके पास आता है और CIA की डायरेक्टर के पास उसे ले जाता है, जो उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही, एक अटैक में उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। टीवी पर भी इसी की न्यूज़ चल रही होती है। इसके बाद चार्ली अपने घर वापस आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी वाइफ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई, पर अब भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारा। वो किसी भी कीमत पर उन लोगों को सज़ा दिलवाना चाहता है जिन्होंने ये टेरर अटैक किया था, जिसमें उसकी वाइफ मारी गई। उसे उस अटैक का वीडियो मिल जाता है और पता चलता है कि इस अटैक में 4 लोग शामिल थे। चार्ली उन चारों की पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर अपने ऑफिस जाता है, जहां पर वो अपने बॉस और CIA के सुपरवाइजर से मिलता है और उन चारों के बारे में उन्हें सब कुछ बताता है। लेकिन उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिस बात को चार्ली ऑब्जर्व कर लेता है। दरअसल चार्ली ये सब कुछ इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि उसका IQ लेवल लगभग 170 है। वो एक जीनियस है, जबकि आम लोगों का IQ लेवल 85 to 115 होता है। इसीलिए वो अपने बॉस और सुपरवाइजर के बिहेवियर से ये ऑब्जर्व कर लेता है कि वो इस केस में कुछ नहीं करना चाहते। चार्ली जब उनसे सवाल पूछता है तो कहते हैं कि हम 4 लोगों को नहीं, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं। हमारा गोल बहुत बड़ा है। उसका बॉस कहता है कि तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी लेनी चाहिए ताकि तुम्हें रिलीफ मिल सके। चार्ली इसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है कि कैसे वो अपनी वाइफ की मृत्यु से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है और अब उन लोगों को सजा दिलवाना चाहता है जो उसकी वाइफ की मौत का कारण है। चार्ली फैसला करता है कि इस केस में अब वो खुद ही कुछ करेगा। इसीलिए ऑफिस जाने के बाद वो अपनी ID में अपने बॉस और CIA के सुपरवाइजर के खिलाफ कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को ले आता है, जिनके प्रिंट्स निकालने के बाद अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो अपने बॉस और सुपरवाइजर को ब्लैकमेल करता है, क्योंकि अगर ये पेपर्स दुनिया के सामने आ गए तो इन दोनों की नौकरी चली जाएगी। ये पेपर्स उसी ड्रोन अटैक के बारे में होते हैं जो फाइल उसे इनक्यूलाइन ने भेजी थी। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लड़ना सिखाओ। मैं खुद उन चारों को मारना चाहता हूँ जिनकी वजह से मेरी वाइफ सैरा की मृत्यु हुई। वो इन्हें ये भी कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन सभी फाइल्स की एक कॉपी कहीं और है, वो फाइल्स अपने आप ही मीडिया में चली जाएंगी। उसके बॉस को एहसास हो जाता है कि ये दोनों के दोनों मुसीबत में हैं, इसीलिए चार्ली की बात उन दोनों को माननी पड़ती है और अब ये चार्ली को एक आदमी के पास भेजते हैं जो चार्ली को ट्रेनिंग देगा। वो चार्ली को गन चलाना सिखाता है, जिसमें चार्ली बहुत ही वीक होता है, लेकिन वो बॉम्ब बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। चार्ली का ट्रेनर उसके लिए फेक पासपोर्ट बनवाता है जो कि दूसरे नाम से होता है, ताकि वो देश छोड़कर उस जगह जा सके जहां पर वो चारों रहते हैं। वहीं हमें चार्ली के बॉस और उसके सुपरवाइजर को दिखाया जाता है
जो चार्ली के केबिन में और उसके घर में तलाशी करवाते हैं ताकि उस सीडी को बरामद कर सके जिसमें उनके खिलाफ सारे सबूत हैं, लेकिन उन्हें वो सीडी नहीं मिलती। अब चार्ली के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से उन्हें पता चलता है कि उसके घर के पास जो बार है, चार्ली अक्सर वहां पर जाया करता था। वहाँ एक खास बॉक्स होता है जिसे ज्यूक बॉक्स कहा जाता है। वो समझ जाते हैं कि चार्ली ने सीडी वहीं पर रखी होगी और जब वो उसकी तलाशी लेते हैं तो उन्हें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वाली सीडी मिल जाती है, पर उसके अंदर कुछ नहीं होता। वो समझ जाते हैं कि चार्ली ने इन दोनों से झूठ कहा था, उसके पास इन दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसीलिए वो चार्ली के ट्रेनर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि चार्ली को खत्म कर दो। चार्ली को पता था कि उसके बॉस उसके साथ धोखा कर सकते हैं, इसीलिए एक खास डिवाइस की मदद से उसका ट्रेनर फोन पर जो भी बातें किया करता था चार्ली उन्हें सुन लिया करता था। और अब उसे पता है कि उसकी जान खतरे में है, जिस वजह से वो अपने नए पासपोर्ट की मदद से देश को छोड़ देता है और पेरिस पहुंच जाता है, जहां पर वो चारों लोग रहते हैं जिनकी वजह से उसकी वाइफ की मृत्यु हुई। सबसे पहले वो ग्रेचन फ्रैंक को ट्रैक करना शुरू करता है, जो उन चारों में से एक है। उसकी एब्सेंस में वो उसके घर जाता है ताकि उसे और भी क्लूज मिल सके। कुछ देर के बाद जब ग्रेचन फ्रैंक अपने घर लौटती है और दरवाजे के लॉक को खोल रही होती है तो पीछे चार्ली होता है। उसके हाथ में गन है पर वो गोली नहीं चला पाता, और ये बात उसके ट्रेनर ने भी कही थी कि तुम गोली नहीं चला पाओगे, क्योंकि जहां वो एक तरफ बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट है वहीं गोली चलाने में उसे डर लगता है। और अब चार्ली उसे मारने का दूसरा प्लान बनाता है। उसे ग्रेचन फ्रैंक के घर की तलाशी के दौरान पता चल गया था कि ग्रेचन फ्रैंक का एलर्जी का एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, और अगले दिन जब वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती है और एक चेंबर के अंदर होती है तो चार्ली भी वहां पर डॉक्टर की ड्रेस पहनकर पहुंच जाता है और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में खास तरह का पाउडर मिला देता है जो कि जहरीला है, जिससे कि ग्रेचन बेहोश हो जाती है। पर जल्दी वो होश में आ जाती है, वो चेंबर से निकलकर भागती है। चार्ली भी उसका पीछा करता है और तभी वो एक वैन से टकरा जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। चार्ली उसका फोन उठाकर वहां से निकल जाता है और अब चार्ली यहाँ से फ्रांस निकल जाता है क्योंकि उसका अगला टारगेट फ्रांस में है। रात को जब वो एक बार में होता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और ये उसका ट्रेनर है। चार्ली उससे बचकर भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका ट्रेनर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। उसका ट्रेनर कहता है कि तुम्हें सब कुछ बंद करना होगा, तुम चाहकर भी पास्ट को नहीं बदल सकते। तुम्हारी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है और अब तुम्हें सच को एक्सेप्ट करना होगा। तभी बाथरूम में एक एक्सप्लोजन होता है जिससे चार्ली को भागने का मौका मिल जाता है। चार्ली ने पहले से बाथरूम में एक्सप्लोजन लगा रखा था और अब वो इनक्युलाइन को मैसेज करता और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज तक उसने इनक्युलाइन को नहीं देखा। इनक्युलाइन उसे इस्तांबुल बुला लेती है जहां पर वो पहली बार इनक्युलाइन से मिलता है। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड भी रशिया के खुफिया विभाग में थे पर किसी ने उनका मर्डर कर दिया। इसके बाद वो उसे अपने सेफ हाउस में ले जाती है जहां पर अब ये दूसरे टारगेट को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता चलता है कि वो आदमी जिसे अब चार्ली को मारना है वो मैड्रिड सिटी में एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ है। वहीं हमें CIA की डायरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे चार्ली के बॉस यानी कि डिप्टी डायरेक्टर पर शक हो जाता है कि वो कुछ न कुछ गलत कर रहा है और फिलहाल उसके खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है। वहीं चार्ली और इनक्युलाइन को दिखाया जाता है जो मैड्रिड में पहुंच जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि चार्ली का जो टारगेट है वो हर शाम को होटल के रूफ में बने हुए ग्लास के स्विमिंग पूल में अकेला ही स्विम करता है। चार्ली इनक्युलाइन को बताता है कि मैं एक ऐसा डिवाइस बना सकता हूँ जिससे पूल टूट जाएगा और मेरे इस टारगेट की मृत्यु हो जाएगी। और अब वो डिवाइस बनाकर पूल के पास जाता है जहां पर वो आदमी जिसकी वजह से उसकी वाइफ की मृत्यु हुई है वो पूल के अंदर होता है। चार्ली उससे कई सारे सवाल पूछता है लेकिन वो चार्ली के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, जिसके बाद चार्ली अपने डिवाइस से पूल को तोड़ देता है और पानी के साथ बहकर वो आदमी नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं इनक्युलाइन चार्ली को बताती है कि तुम्हारा ट्रेनर आसपास ही है, वो तुम तक पहुंचने वाला है, तुम्हें जल्दी वहां से निकलना होगा। और अब चार्ली वहां से भागना शुरू करता है। उसका ट्रेनर उस तक पहुंचने वाला होता है लेकिन CIA की जो डायरेक्टर है
उसे पता चल गया होता है कि चार्ली का जो ट्रेनर है उसे पकड़ने के लिए वहां पर पहुंच चुका है, जो कि उसके डिप्यूटी डायरेक्टर ने भेजा है, जो कि चार्ली का बॉस भी है। इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए, उसे रोकने के लिए एक और एजेंट को वहां पर भेजती है, जो चार्ली के ट्रेनर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इन दोनों के बीच में एक भयानक फाइट होती है और जो दूसरा एजेंट होता है उसके पास गन होती है, वो गोली चला देता है, जिससे चार्ली का जो ट्रेनर है वो जख्मी हो जाता है। हालांकि चार्ली उसकी मदद करना चाहता है और इनक्यूलाइन उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें वहां से निकलना होगा। चार्ली वहां से निकल जाता है। वहीं सीआईए के ऑफिस में हमें दिखाया जाता है, जहां पर सीआईए की डायरेक्टर चार्ली के बॉस को अपने पास बुलाती है और चार्ली के बारे में पूछती है, पर वो झूठ कह देता है कि मुझे चार्ली के बारे में कुछ नहीं पता। और डायरेक्टर को समझ में आ जाता है कि शायद इनक्यूलाइन चार्ली की मदद कर रही है, इसीलिए वो उसे ट्रैक करना शुरू कर देती है और उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाती है। रात को चार्ली और इनक्यूलाइन जब सो रहे होते हैं, तभी सीआईए की टीम इनके फ्लैट के अंदर आ जाती है। इन दोनों को पता चल जाता है, इसीलिए पीछे के रास्ते से गाड़ी से यहाँ से भाग जाते हैं। अब भी सीआईए के एजेंट इनका पीछा कर रहे होते हैं। वो इन पर गोलियां चलाते हैं, जो गोली इनक्यूलाइन को लग जाती है। इनक्यूलाइन की मृत्यु हो जाती है, पर चार्ली भागने में कामयाब हो जाता है। चार्ली को इनक्यूलाइन की मौत का बहुत दुख है। अब कुछ दिनों के बाद चार्ली ग्रेचन फ्रैंक के फोन से, जिसको सबसे पहले उसने मारा था, उसी के एक साथी को कॉल करता है। ये उसका वो तीसरा साथी है जिसे चार्ली मारना चाहता है। वो उसे एक वेपन के डील में फंसाता है और एक खास जगह पर बुलाता है, जो कि रोमानिया में है। पर चार्ली को अच्छी तरह से पता है कि सीआईए उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि दुनिया के हर एक सीसीटीवी कैमरा में वो उसे ढूंढ रहे हैं। इसीलिए चार्ली एक खास सॉफ्टवेयर में अपनी वीडियो को अपलोड करता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग उसी की तरह दिख रहे होते हैं। और अब वो इसी मौके का फायदा उठाकर सीधा रोमानिया पहुंच जाता है, जहां उसने अपने तीसरे टारगेट को बुलाया है। दरअसल वो आर्म्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया है, और जब वो बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर बॉम्ब होते हैं। चार्ली उसे बताता है कि अगर तुम हिले तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो उसके बॉस के बारे में उससे पूछता है, वो मास्टरमाइंड जो उस हमले के पीछे था, जिस हमले में उसकी वाइफ की मृत्यु हुई। चार्ली उससे पूछता है कि तुम्हारा बॉस कहाँ पर रहता है, जो कि तुम्हारे हर एक प्लान का मास्टरमाइंड होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए बता देता है कि वो ब्लास्टिक सी में एक शिप में रहता है, वहीं से वो सारी डील्स करता है। इसके बाद चार्ली वहां से निकल जाता है। तभी उसका तीसरा टारगेट वहां से मूव करता है, जिस वजह से ब्लास्ट होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं सीआईए को समझ में आ जाता है कि जिस आदमी को सीसीटीवी कैमरा से ट्रैक कर रहे हैं वो चार्ली नहीं है, इसीलिए अब वो चार्ली को ट्रैक करना बंद कर देते हैं। वहीं चार्ली को दिखाया जाता है जो अब ब्लास्टिक सी में पहुंच जाता है। वहां से अपने चौथे टारगेट के लोगों पर वो नजर रख रहा होता है, जिस टारगेट का नाम सेलर है। सेलर के लोगों को ये पता चल जाता है, इसीलिए पीछे से कोई उसे नॉक कर देता है और अब चार्ली को वो शिप में ले जाते हैं, जो कि सेलर का है। ये उसका वही चौथा टारगेट है जिसने पूरा प्लान बनाया था और इसी ने उसकी वाइफ को गोली मारी थी। और अब जब चार्ली उसके सामने होता है तो वो कहता है, मैं जानता हूँ सीआईए का जो मेरा बॉस है और जो वहाँ का सुपरवाइजर है, उन दोनों के साथ तुम मिले हुए हो। शेलर उसकी बातें सुनकर हैरान नहीं होता और कहता है, मुझे पता है कि तुम कायर हो, तुम गोली नहीं चला सकते। और वो अपनी लोडेड गन उसे दे देता है। सच में चार्ली उस पर गोली नहीं चला पाता, क्योंकि उसे गोली चलाने में डर लगता है। और तभी शिप में हर एक इंसान नोट करता है कि शिप अपने आप ही दूसरी डायरेक्शन में मूव हो गया है। हर कोई उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन शिप की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। जिसके बाद चार्ली बताता है कि मैंने तुम्हारे शिप के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है और अब जल्द ये फिनलैंड के बॉर्डर पर पहुंच जाएगा, जहां पर नेवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और होता भी ऐसा ही है। जल्दी नेवी के शिप तक इनका शिप पहुंच जाता है, जहां पर शेलर और उसकी पूरी टीम को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीआईए की डायरेक्टर चार्ली के बॉस को और सुपरवाइजर को भी अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि अब उसके पास सारे सबूत हैं कि इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे इलीगल काम किए हैं। और इस तरह से चार्ली का बदला पूरा हो जाता है। इसके बाद वो अपने ट्रेनर से भी मिलने जाता है, जो कि बच गया होता है। उसका काम पूरा हो चुका है, इसीलिए चार्ली के दिल में अब किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। वो उस प्लेन के काम को भी खत्म करता है जो वो अपनी वाइफ को देना चाहता था। और कहानी के अंत में उसी प्लेन को फ्लाई करके अपनी वाइफ की ग्रेव पर जाता है, जहाँ पर वो उसके फ्लावर्स को चेंज करता है।
उसने उसके कातिलों से बदला ले लिया है, इसीलिए अब उसके दिल और दिमाग में शांति है। इसी के साथ ही फिल्मी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।